जीवन और मौत के बीच संघर्ष, मौसम का बदलाव, कभी ठंडा कभी गर्मी, दोनों घातक। ज़्यादा ठंडा भी जान लेता है, ज़्यादा गर्मी भी जान लेता है। यानी अति स्वास्थ्य के लिए भी और लोकहित के लिए भी। इसीलिए ठंड के दिनों में ठंड से लोग मरते हैं, गर्मी के दिनों में लू लगने से मरते हैं। तो एक लिमिट और एक जो है तापमान जो है बनना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे हीट स्ट्रोक की। लू, आप लोग समझते होंगे गर्मी के सीज़न स्टार्ट हो रहा है और गर्मी के दिनों में लू का कहर इतना बढ़ गया है। गांव में देखिएगा तो बच्चे जाके गांव में टिकोरा बीनते हैं, आम तोड़ते हैं और जाके नहरी में कूद कूद के नहाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजुर्ग, बीमार लोगों को लू का खतरा बढ़ जाता है। और लू एक ऐसा खतरनाक चीज़ है कि अगर सही समय पे इलाज नहीं मिले हीट स्ट्रोक का तो आदमी की जान भी जा सकती है। अभी लगातार टेम्परेचर में बढ़ाव मिल रहा है, बढ़ने की दिशा में टेम्परेचर काम कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं 37 डिग्री, 38 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री तापमान आने वाला है। प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा यह लगातार हिदायत दी जा रही है कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक धूप में नहीं निकले। खासकर बुजुर्ग और बच्चे, बहुत आवश्यक काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है, क्योंकि यदि लू लग जाता है तो आपका जीवन खराब हो सकता है, आपका ऑर्गेन्स फेल हो सकता है, आपकी मृत्यु तक हो सकती है। इतना खतरनाक है यह लू। अब हम लोग बात करेंगे हीट स्ट्रोक क्या होता है। हीट स्ट्रोक वह होता है जब हमारे शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाए, यानी 104 डिग्री से हमारे शरीर का जो तापमान है, धूप में खड़ा रहे या धूप में गए और हमारा शरीर गर्म होके 104 डिग्री चला जाए या 40 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाए। यानी कि जब हमारा शरीर गर्म होगा तो हमारे भीतर जो शरीर में ब्लड है तो ब्लड भी गर्म होगा, ब्लड का तापमान गर्म होगा तो ब्लड का पीएच गर्म होगा, बढ़ेगा। और जब ब्लड का तापमान और पीएच बढ़ेगा तो मल्टीपल ऑर्गेन्स फेलियर हो सकता है। हमारा किडनी फेल हो सकता है, हमारा ब्रेन डेड हो सकता है, हमारा कोमा में जा सकते हैं, हमारा हार्ट फेल हो सकता है और यहाँ तक कि हमारी मृत्यु तक हो सकती है। किन किन को बचना ज़रूरी है धूप में कि लू नहीं लगे? लू से बचाना किन किन को ज़रूरी है? जो बुज़ुर्ग हमारे धरोहर हैं, बुज़ुर्गों का, छोटे बच्चों का, धूप में काम करने वाले लोग। देखिएगा कि अब गर्मी का दिन आता है तो लोग जो है सुबह में काम करता है या शाम में काम करता है। बीच का जो मेन धूप का टाइम होता है उसमें जो जैसे राजमिस्त्री का जो काम करते हैं या फिर उस तरह का जो काम करते हैं, जो धूप में खड़ा रह के काम करने वाला होता है, उस काम को नहीं करना चाहिए। जो बीमार व्यक्ति हैं उनको धूप में कहीं ले जाना लाना नहीं है। जो पहले से डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है, कैंसर है, टीबी है, जो भी कोई बीमारी है, तो उस वैसे मरीजों को धूप में नहीं ले जाना है, धूप से बच के रखना है। खिलाड़ी और व्यायाम करने वाले लोग भी समझ ले कि धूप के समय में ज़्यादा क्रिकेट फुटबॉल का नशा नहीं छापना है, नहीं तो ऊपर चले जाइएगा और सिधर जाइएगा स्वर्ग। तो धूप से खिलाड़ी को भी बच के रहना है और व्यायाम करने वाले को भी बच के रहना है। प्रचुर मात्रा में पानी पीना है। क्या क्या लक्षण आएगा कि हम समझेंगे कि किसी को लू लग गया है? यदि किसी को तेज़ बुखार है, शरीर का टेम्परेचर 104 डिग्री हो गया है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, डिसोरिएंटेड हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, उसके ब्रेन बोल रहे हैं, कुछ सुन रहा है, कुछ टैकीकार्डिया, दिल की धड़कन बढ़ गई है, सांस तेज़ी में ले रहा है, पसीना हो रहा है, सिर में दर्द है, उल्टी हो रहा है, मितली हो रहा है, नोजिया हो रहा है, सीजर, मिर्गी के साथ दौरा आ रहा है और ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तेज़ सांस चल रही है, कमजोरी है, तनाव है, बेहोश हो गया है, तो समझिए कि स्थिति गंभीर है और उससे बचकर रहना है। साथ ही आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। धूप में निकल रहे हैं तो छाता का या टोपी का इस्तेमाल करना है। दोपहर 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे से लेकर 4 बजे तक धूप में नहीं निकलना है। छाह या ठंडी जगहों पर रह के काम करना है तो काम कीजिए। हल्के ढीले कपड़े पहने, काले कपड़े नहीं पहने। शराब, मसालेदार भोजन, कैफीन के शौकीन लोग इसका प्रयोग नहीं करें। बहुत ही ख़राब चीज़ है हीट स्ट्रोक और बहुत ही भयानक परिणाम मिल सकता है, जिसको समझने का ज़रूरत है। यदि हीट स्ट्रोक हमको होगा तो अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो इसमें इससे कोमा हो सकता है, मसल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है। वही सिम्टम्स की बात करेंगे तो डिजनेस हो सकता है,
फेंट हो सकता है, धुंधला दिखाई पड़ेगा, पेशेंट को बोलने में तकलीफ होगा, कन्फ्यूज़न होगा, हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, ब्लड फ्लो गर्म ब्लड फ्लो के चलते ऑर्गेन्स वाइटल्स ऑर्गेन्स डैमेज हो सकते हैं, साइनोकोप हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग वीकनेस, यह सब चीज़ देखने को मिलेगा, ब्रेन डिस्फंक्शन हो सकता है, कोमा में जा सकता है। तो यह सब बहुत सारा चीज़ है, स्किन का कलर पीला हो जाएगा और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो जब भी आप देखिए किसी को हीट स्ट्रोक का सिम्टम्स मिल रहा है, तुरंत इमरजेंसी कॉल कीजिए, उसको ठंडे जगह पे ले जाइए, उसको बर्फ़ से नहवाइए, पानी का उस पर छिड़काव कीजिए, पंखा चलाइए, एसी चलाइए, एयर कूलर स्थान, अगर कूलर है, एसी है तो एसी में ले जाइए, कूलर है तो कूलर ले जाइए, उसके कांख में, गर्दन में चारों तरफ बर्फ़ का पट्टी दीजिए। यह सब करके आप उसको बचा सकते हैं। और हॉस्पिटल में ज़्यादा देर तक कोमा में है तो हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए, नहीं तो वाइटल्स ऑर्गेन डैमेज हो सकते हैं और मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो इतना खतरनाक है यह हीट स्ट्रोक कि आदमी का जान भी ले सकता है, ऑर्गेन फेल कर सकता है, डेथ हो सकता है। तो इसलिए लू से बच के रहिए। अभी हम लोग कुछ देर पहले कह रहे थे ठंड से बच के रहिए, अब कह रहे हैं गर्मी से बच के रहिए। भलाई किसी चीज़ में नहीं है, बराबर बीच में रहना सबसे अच्छा है, न गर्मी न ज़्यादा। उसी तरह इंसान को भी सिंपल बन के रहना बहुत ज़रूरी है, न ज़्यादा ऊपर न ज़्यादा नीचे, न उतार न चढ़ाव। चलिए।